सकता है। क्यों? आप कहोगे महाराज ऐसे कोई बात है, ऐसा होता है क्या? होता है। सही क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय कैसे होगा? आप सब बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ करके पानी बोतल सब भूल जाओ, सारी प्यास भूख मिट जानी चाहिए। केवल एक ही बात में भूख होनी चाहिए कि कथा रस पान करना है बस। और जब कथा रस पान करने का जो है लग गया चस्का महाराज, तो सारे चस्के छूट जाएंगे, सारे रस छूट जाएंगे। सत्संग क्यों आवश्यक है? सत्संग आवश्यक है विवेक के लिए। सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है, और विवेक जब प्राप्त होता है तभी मनुष्य निर्णय कर पाता है क्या सही है क्या गलत है। बहन जी आप उस दिन कह रही थी महाराज जी मैं ये क्यों? सत्संग का अभाव। विवेक किसे कहते हैं? विवेक का अर्थ क्या होता है? सही गलत का निर्णय करने में जो व्यक्ति समर्थ होता है उसको विवेकवान कहते हैं। सद असद विचारणी बुद्धि, जो सही और गलत का निर्णय कर सके वो बुद्धि है। ये बुद्धि कब मिलेगी? जब हम सत्संग करेंगे। अच्छा तो बोलो भाई ये बात तो पक्की हो गई कि हम सत्संग करेंगे तो विवेक मिलेगा, पर सत्संग कैसे मिलेगा? सत्संग कैसे मिलेगा? सत्संग बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। सत्संग बिना भगवान के कृपा के संभव नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम जी की कृपा थी, आपको माया नगरी से खींच के ले आए। राम जी की कृपा थी तो उतनी दूर से आ गए, और जिनके ऊपर दानवों की कृपा है वो अभी तक यहाँ नहीं आ पाए। जिनके ऊपर राम जी की कृपा है वही लोग यहाँ इस कथा पांडाल में उपस्थित हैं। ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो ये बात मान लीजिए कि इस कथा पांडाल में, सत्संग में, यज्ञ में, मंदिर के कार्य में, गुरुकुलम के कार्य में जो व्यक्ति अपना खून पसीना लगा रहा है, अपना धर्म के द्वारा कमाई हुई एक भी रुपए को दान में दे रहा है मंदिर के कार्य में, इस गुरुकुल के निर्माण के कार्य में, यज्ञ के कार्य में, ये समझ लो कि उसके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी वो यहाँ पर दान दे रहा है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वही व्यक्ति यहाँ आएगा, चल करके आएगा, बिना कहे, जितनी उसकी सामर्थ्य और श्रद्धा होगी दान करके चला जाएगा, बिना कहे। और सत्यनारायण जी आपको चंदा काट रहे, आपको अनुभव होगा, धक्का मारने के बाद भी करोड़पति लोग भी 50, 100, 500 में छोड़ देते हैं। भगवान की कृपा ये समझ लीजिए, यदि आप यहाँ उपस्थित हैं, ठाकुर जी की कृपा है, आपका एक रुपए यदि मंदिर में लग रहा है, भगवान की कृपा है। देखिए हमारे अशोक जी हो, सत्यनारायण जी हो, नवीन जी हो, शैलेंद्र जी हो, और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनका बहुत लंबी लिस्ट है, युवा मोर्चा के हो, विकास आदि हो, ये सब लोग जो लगे हैं ना, ये केवल हनुमान जी की कृपा से लगे हैं। ये हमारे नवीन बाबू बैठे हैं सत्यनारायण जी, जब मैं झंडा गाड़ के गया बड़ा व्याकुल रहता था, कार्यक्रम कैसे होगा, यहाँ तो कोई कंडली का व्यक्ति सेवा करने को तैयार नहीं है।
आप क्या समझते हैं जो हमारा यज्ञ मंडप बना रहे थे सरदार जी, वो कह रहे थे महाराज जी हम कहीं यज्ञ मंडप बनाने जाते हैं तो गांव के लोग कुछ सहयोग करने आते हैं और यहाँ एक कागज का पर्चा भी उठा के रखना है तो भी पैसे दे करके लेबर को बुलाना पड़ता है। दुर्भाग्य ही तो है, क्यों? उनके ऊपर राम जी की कृपा नहीं है, इसलिए वो मंदिर की सेवा में सहयोग नहीं कर पाए। और जिनके ऊपर कृपा थी वो दूर से आए तो नवीन जी से कई बार बात होती, सलील जी से बात होती, भैया यहाँ तक कि लगता है हम कार्य नहीं कर पाएंगे, चलो भाई 150 कन्या खिला करके और झंडे को उखाड़ करके ये कार्य पूरा कर देते हैं। पर बात चलती गई, यज्ञ का विरोध होता गया, सारी मतलब व्यवस्था बिगड़ती चली गई। पर अंतिम में हनुमान जी महाराज ने ऐसा गदा चलाया, ऐसा चारों तरफ गदा घुमाया कि आज आप सबके सामने यह कार्यक्रम उपस्थित है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया कार्यक्रम का। देखो, मंदिर में कब्जा करना या इस जमीन में कब्जा करना मेरा अपना उद्देश्य नहीं है। भैया हम कहाँ रहते हैं, वृंदावन में या जंगल में आए के कहा करेंगे हम, कौन से अरबपति बन जाएंगे? भैया जिन लोगों ने मंदिर की मूर्ति चोरी करवाई ली, मंदिर की मूर्ति ले गए, कहाँ गई भगवान जाने, वो अरबपति ना बने तो हम कहाँ से बन जाए? हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि मंदिर डेवलप होना चाहिए, यहाँ एक सुंदर बढ़िया भव्य गुरुकुलम बनना चाहिए, आसपास का वातावरण सनातनी होना चाहिए, जो हिंदू है वो जागृत होने चाहिए, सब शाकाहारी होने चाहिए, भगवत भक्त होने चाहिए, प्रत्येक सनातनी वैदिक हिंदू धर्म को मानने वाले के मस्तक पर तिलक होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इतना ही उद्देश्य केवल है, एक इतना ही उद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं। और बार बार मैं दोहराऊंगा, तो इतनी विषम परिस्थितियों में भी आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है। प्रथम दिवस है, भगवान की कृपा, सत्संग में हम लोग बैठे हैं। सत्संग की महिमा इतनी है कि महाराज भगवान गौतम बुद्ध के सानिध्य में अंगुलीमाल आया। अंगुलीमाल की कथा आपने सुनी होगी, अंगुलियां काट करके वो माला पहनता था और भगवान बुद्ध की सन्निधि प्राप्त हुई, सत्संग प्राप्त हुआ। परिणाम हुआ कि जो मनुष्यों की उंगली काट रहा था वे भिक्षु बनकर के भिक्षा मांगने लगा। ये सत्संग की महिमा है। जो वाल्मीकि जी रात दिन केवल चोरी करते थे, डाका डालते थे, पशुओं को मारते थे, उन वाल्मीकि जी को संतों का सत्संग प्राप्त हुआ और इतनी बात कही कि जाओ अपने परिवार से पूछ करके आओ कि जो तुम कर्म कर रहे हो पाप या पुण्य, क्या आपका परिवार उसमें भागीदारी है? खबर नहीं। आपके परिवार वाले आपके पाप में सहयोग लेंगे कि नहीं लेंगे? और वही वाल्मीकि जी जब गए तो परिवार वालों ने कहा चोरी तुम करते हो, हम कैसे भागीदारी निभाएं? इतनी सी बात लग गई सत्संग की और पूरा जीवन बदल गया। वो वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हो गए महाराज। ये सत्संग की महिमा है, इसलिए सत्संग हमेशा करना चाहिए। बच्चों को सत्संग दीजिए, अपने परिवार को सत्संग दीजिए। देखिए यहाँ राम कथा हो रही है। 9 दिन में राम कथा में भगवान राम के जीवन से शिक्षा लेनी है। भगवान राम का जीवन कैसा था? राम जी का चरित्र, आदर्श पुत्र है राम जी, आदर्श शिष्य है राम जी, आदर्श स्वामी है राम जी, आदर्श भाई है राम जी, आदर्श पति है राम जी, आदर्श पिता है राम जी, आदर्श राजा है राम जी। सारे जो गुण हैं, जो चरित्र है राम जी का, वो आदर्श है। उनके जीवन से शिक्षा लेनी है। हमें भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में कैसा प्रेम होना चाहिए, हमारी अपने माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी है, वो हमें राम जी से सीखना है। जैसे राम जी ने अपने लक्ष्मण को सर्वस्व माना, भरत को अपना सर्वस्व माना, राम जी से वो प्रेम की शिक्षा लेनी है। राम जी ने पग पग में जानकी जी की रक्षा कैसे करी, अपनी अर्धांगिनी अपनी पत्नी की रक्षा कैसे करी, ये सीखना है। राम जी ने कितनी करुणा
करुणा है कि महाराज पशु पक्षी भी उनकी गोद में आ जाए तो उनके शरण में आ जाए तो उसको भी स्वीकार करते हैं। कौन भील जाति कुजाति जंगल में रहने वाले लोग भी यदि राम जी की शरणागति में आ जाए तो राम जी उनको भी स्वीकार कर लेते हैं। हमारे राम जी जात पात धर्म मजहब कुछ नहीं स्वीकार करते हैं। जो राम जी की शरणों में आता है राम जी उसको स्वीकार करते हैं सकल शरीर से। राम जी का चरित्र आदर्श यही हम लोगों को सत्संग में सीखना है। और एक बात जान लीजिए, जिसको जीवन में सत्संग मिला है ना मस्त हो गया। हमारे यहाँ संत गाते हैं निरंतर सत्संग करते रहोगे भजन करते रहोगे जीवन बदल जाएगा महाराज। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। आयु की सेवा करते हुए तमन्ना करो शुद्ध धीरे धीरे करो शुद्ध धीरे धीरे करो शुद्ध कर धीरे धीरे करो शुद्ध समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंतःकरण माने अपने मन को और अपने हृदय को अंतर आत्मा को स्वच्छ करना पड़ेगा। अगर भगवान से मिलने की इच्छा है तो सबसे पहला काम क्या है? करो शुद्ध अंतःकरण। अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लीजिए, परमात्मा मिल जाएगा। जो करते रहो